जब मैं अपने वालिद मोहतरम को जब दफन करने के लिए निकला तो हमारा कब्रिस्तान चूंकि थोड़ा सा 20, 25, 30 कदम थोड़ा दूर था, दूसरी तरफ था, लेकिन मैं लखनऊ से चूंकि मैं जब लेकर गया अपने अब्बू को तो देखा कि कब्र तो कहीं और खोदी जा रही है। हमारा जो खानदानी कब्रिस्तान है वहां से हटकर दूसरी जगह, तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ कब्र क्यों खोदी जा रही है? हमारी फूफी वहां दफन है, हमारी दादी और दादा वहां दफन है, हमारे जो हैं बड़े अब्बू वहां दफन है, मेरे अब्बू को भी वहां कब्र खोदनी चाहिए, यहाँ क्यों खोदी जा रही है? तो 2-3 लोग उठे और कहने लगे कि आपके वालिद साहब यहाँ से मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़ के जब निकल रहे थे तो मेरे हाथ में 300 रुपए दिए थे। आप हालात देख रहे हैं ना। तो यहाँ जो निकले थे और 300 रुपए मेरे हाथ में दे के कहा था कि ये थोड़ा यहाँ इस जगह की सफाई कर देना और हो सके तो ये मेरी वसीयत है कि मुझे इस जगह दफन करना, इस जगह। तो वो कह गए थे, यानी जो चीजें मुझे नहीं मालूम थी वो मोहल्ले के लोगों में, वो जो लोग नमाज पढ़ने आते थे उनसे कह के गए कि यहाँ मुझे दफन करना। वो यहाँ तक कह गए थे कि मुझे गुस्ल फला आदमी दे और मुझे मेरी जनाजा फला आदमी फला मौलाना पढ़ाएं। मेरे भाइयों, मरने वाले को एहसास पहले ही से हो जाता है कि अब हम कैसे हैं। ये तो नहीं मालूम कि कब मरेंगे, लेकिन बीमारी उसको जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, पानी की एक बूंद, ओफो, कारीगरी देखिए। सुम्मा कान अलकतन फखलक फसव्वा, अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से नुतफा बनाया, उसी नुतफे से जमा हुआ खून बनाया, उसी जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनाया, उसी गोश्त के लोथड़े से हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों में गोश्त का लिबास चढ़ाया, फिर अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से आंखें बनाई, दिमाग बनाया, हाथ बनाया, पैर बनाया, दिल बनाया। गौर करो, बला अनुसव्विया बनाना, तू ये कहता है कि हम मरने के बाद जिंदा नहीं कर सकते? अरे जिंदगी तो बहुत दूर की बात, हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। बला अनुसव्विया बनाना, उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर है। ये उंगलियों के पोर की मिसाल अल्लाह ने क्यों दी है? आज फिंगरप्रिंट देखते ना आप, अंदाजा लगा लीजिए आप। राशन कार्ड पे हमारी बहनें, हमारी माएं जब जाती है ना, जैसे अंगूठा लगाती हैं नाम आ जाता है, जैनब, रुकैया। आप पासपोर्ट बनाने जाते हैं, जैसे आप अपना अंगूठा रखते हैं आपका नाम आ जाता है। आप नाम चेंज करके आप मुल्क नहीं छोड़ सकते हो। गौर करो, ये अंगूठा, इस अंगूठे में कितने निशान हैं? पूरी दुनिया की आबादी पर गौर करो, पूरी दुनिया की आबादी पर कितनी आबादी होगी, और किसी एक इंसान के अंगूठे के ये निशान दूसरे इंसान के अंगूठे के मुताबिक नहीं होते हैं। हर इंसान के निशान अलग अलग हैं। आप मौलाना जर्जीस, मोहम्मद जर्जीस के नाम का पासपोर्ट है तो मोहम्मद जर्जीस ही के नाम से पासपोर्ट होगा। मोहम्मद जर्जीस, इरशाद अहमद, मोहम्मद अकरम के नाम से दूसरा पासपोर्ट बनाकर विदेश नहीं जा सकते हैं। ये अलग बात हो, हुकूमती सतह पर अगर साठ गांठ हो तो अलग बात है कि अगर हुकूमत ही किसी को भगाने में अगर मदद कर रही हो तो वो दूसरी बात है। वरना मेरे भाइयों, कोई आदमी अंगूठा रखते ही उसका पूरा बायोडाटा आ जाता है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि यहां बैठे बैठे अंगूठा यहां दबाया, इंडिया के रहने वाले हो कि बांग्लादेश के पता चल गया। हिंदुस्तान में अंगूठा दबाया, तुम अमेरिका के रहने वाले हो या लंदन के रहने वाले हो, फौरन पता चल गया। मेरे भाइयों, गौर करो कि जिसने अंगूठा एक दूसरे से के मुआफिक नहीं बनाया, क्या वो अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि हमें कब्र से दोबारा जिंदा कर दे और उठा दे? सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, हमने ये बनाया वो बनाया और बना सवा कर दुरुस्त कर दिया। उसी पानी के कतरे से इतनी मजबूत हड्डी बनाई कि तोड़ो तो टूटे नहीं, और उसी पानी के कतरे से इतना नरमो नाजुक भेजा बनाया जो 2 उंगली के बीच में रख कर मसलना चाहो तो मसल दो।
सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, तेरे दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में तुझे दिए, दो ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में तुझे दिए। हम यहां जब नजर डालते हैं तो 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर हमारी नजर नहीं जा रही है, 1 किलोमीटर दूर की चीज हमें नजर आ रही है, वो ट्यूबलाइट जल रही है। लेकिन गौर करो इसमें कितना पावर अल्लाह ने डाला है, जो एक नजर हमने उस चांद के ऊपर डाली है। ये चांद जो हमारी मौजूदा जमीन से 2,40,000 मील की ऊंचाई पर है, इसने 1 सेकंड के अंदर 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चमकने वाले उस चांद को भी देख लिया, उसको अपनी आंखों में भर लिया। गौर करो ये पावर इन आंखों में किसने पैदा किया। सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा फ़जअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर हमने नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। पेट में क्या है, लड़का या लड़की, ये भी मैंने बना दिया। आए लोगों, आए मेरे बंदो, जब इन तमाम मराहिल से मैं तुम्हें गुजार सकता हूं तो अब तुम ही बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि वो तुम्हें दोबारा जिंदा कर दे। जब पहली बार हम ऐसा कर सकते हैं तो दोबारा, अरे कोई काम पहली बार तो मुश्किल होता है लेकिन दोबारा थोड़ी मुश्किल हो सकता है। ये माइक हम पहली बार अगर हम बनाने बैठ जाएं और बनाने में कामयाब हो जाएं तो पहली बार तो हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन दोबारा एक बार जब हम बना दें, अब दोबारा हमें अगर कोई माइक बनाना होगा तो हमें इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जान गए कि कैसे बनता है। अगर मान भी लिया जाए, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के लिए तो मुश्किल है ही नहीं, लेकिन मान लिया जाए तो पहली बार तो थोड़ी देर के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन दूसरी मर्तबा पैदा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल होगा। मेरे भाइयों, उसने ये मिसाल दी, जब हम ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, तो अब तुम ही बताओ, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि इंसान को दोबारा जिंदा कर दे। मेरे भाइयों, मौत भी आना है और दोबारा जिंदगी भी मिलना है। अब सोचिए उस दूसरी जिंदगी के लिए हमने क्या किया है। दुआ सिखलाई, दुआ के असर भी होते हैं। जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, कोई गम पहुंचे, तो आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में था, नबी अकरम की मजलिस में था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम और मुसीबत के वक्त की दुआ ये बताई। आपने सबको एक दुआ सिखलाई, ये दुआ जिसको याद ना हो वो याद कर ले, छोटी सी दुआ। आपने गम और मुसीबत के मौके पर ये दुआ सिखलाई कि ये दुआ पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो सबको याद है। बुखारी की रिवायत के मुताबिक एक जुमला और याद कर लो, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ जाना है। हम सब अल्लाह ही की तरफ से हैं और उसी की तरफ, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ हमें और आपको सबको पलटना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे बेहतरीन अजर अता फरमा। गौर करना दुआ कितनी प्यारी है, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, वख्लिफ ली खैरम मिन्हा, और मैंने जो खोया है उससे बेहतर बदल अता फरमा, वख्लिफ ली खैरम मिन्हा, उससे बेहतर अजर मुझे अता फरमा। हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं, अबू सलमा की बीवी हजरत उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मेरे शौहर मेरे घर में आए और मुझसे कहा, आए उम्मे सलमा, आज अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक दुआ सिखलाई है, उस दुआ को मैंने याद कर लिया, तुम भी याद कर लो। मैंने पूछा कौन सी दुआ, बताया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वख्लिफ ली खैरम मिन्हा।
हजरत उम्मे सलमा कहती हैं मेरे शौहर ने मुझे जैसी ये दुआ बताई मैंने वो दुआ याद कर ली। फिर कुछ अरसा गुजरा, फिर कुछ साल गुजरे, कुछ अरसा गुजरा, किसी हादसे के अंदर मेरे शौहर इंतकाल फरमा गए। गौर कीजिएगा, अब सुनिएगा मेरी बात। किसी हादसे में मेरे शौहर इंतकाल फरमा गए। मेरे पास उनके इंतकाल की खबर आई। जैसी उनके इंतकाल की खबर मेरे पास आई मेरे शौहर की, तो मैंने उस वक्त ये दुआ पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा जिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा। फिर मेरे शौहर को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया और दफना दिया गया। और जब भी मेरे ऊपर कोई गम टूटता शौहर का, जब भी याद आती, मुझे गम पहुंचता, तो मैं यही दुआ पढ़ती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिना। ऐ अल्लाह, हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है। ऐ अल्लाह, मुझे मेरी मुसीबत में बेहतरीन अजर अता फरमा और जो खोया है उससे बेहतर तू मुझे अता फरमा। उम्मे सलमा कहती हैं एक दिन मैं सोचने लगी, भला ऐसा भी हो सकता है? इस दुआ में तो ये आया कि अल्लाह मुझे उससे बेहतर अता फरमा जो मैंने खोया है, यानी जो जा चुका उससे बेहतर तू अता फरमा। भला मेरे शौहर से बेहतर भी कोई मुझे मिल सकता है? कहां अबू सलमा, कितने नेक, कितने प्यार और मोहब्बत करने वाले, मुझे मेरे शौहर से अच्छा बेहतर क्या मिल सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उम्मे सलमा कहती हैं मैं दुआ इसलिए पढ़ती थी क्योंकि अल्लाह के नबी की सिखलाई हुई दुआ थी, लेकिन ये सोचती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे मेरे शौहर से भी बेहतर कोई मिल जाए। जब मेरी इद्दत खत्म हो गई, शौहर के इंतकाल के बाद जो बीवी इद्दत गुजारती है 4 महीना 10 दिन की, जब मेरी इद्दत खत्म हो गई तो इद्दत के खत्म हो जाने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए। उन्होंने मेरे दरवाजे को दस्तक दी। मैं उस वक्त चमड़े को दबागत दे रही थी, मैं उस वक्त एक चमड़े को दबागत दे रही थी, चमड़े को रंग रही थी, उसको दबागत दे रही थी। मैंने जल्दी से हाथ धोले और दरवाजा खोला। जैसी मैंने दरवाजा खोला तो देखती हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अंदर आने की इजाजत तलब की। मैंने सलाम का जवाब दिया और उनको अंदर आने की इजाजत दी। मेरे पास खजूर की खाल का भरा हुआ तकिया, खजूर की छाल का भरा हुआ तकिया रखा हुआ था। मैंने वो तकिया अल्लाह के नबी को दे दिया और आप उस तकिए पर टेक लगाकर बैठ गए। जैसी थोड़ी देर गुजरी, तकिए पर टेक लगाने के बाद आपने फरमाया, उम्मे सलमा, मैं देख रहा हूं तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है और मैं जानता हूं कि तुम बच्चों वाली हो और अब तुम अकेली हो चुकी हो, तुमने इद्दत गुजार ली है। एक औरत को जितने दिन गम मनाना चाहिए उतने दिन तुमने गम मना लिया है। अब मैं तुम्हें निकाह का पैगाम देता हूँ। ऐ उम्मे सलमा, तुम मेरे साथ निकाह करना चाहो तो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूँ। उम्मे सलमा का जवाब था, ऐ अल्लाह के नबी, ऐसी बदनसीब औरत कौन होगी आप जिसको पैगाम दें और वो आपके पैगाम को ठुकरा दे। वो औरत तो वाकई बड़ी बदनसीब होगी, आपके पैगाम को ठुकरा दे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरे साथ कुछ परेशानियां हैं, पहले उनको सुन लीजिए। आपने कहा बताइए क्या है? कहा पहली दिक्कत, पहली परेशानी मेरे साथ यह है कि मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, मैं बहुत गैरतमंद खातून हूं, 100 कनों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं और आपकी कई बीवियां मौजूद हैं, मुझे फिर भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मेरी कोई गलती हो जाए तो आप मुझे डांट सकते हैं, लेकिन आपकी 100 कनें बीच में नहीं आएंगी।
अगर वो आएंगी तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। देख रहे हैं उम्मे सलमा कह रही हैं आज के जमाने में जो 2-2 3-3 बीवी रखे वाकई बहुत बड़ा जिहाद समझ लो। अब उस तरफ नहीं जाऊंगा कि दूसरी बीवी और तीसरी बीवी जायज है कि नाजायज है, वो फिर रात गुजरेगी, उस तरफ जाने से कोई फायदा नहीं। मैं बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के नबी से उम्मे सलमा क्या कह रही हैं। पहली प्रॉब्लम, मैं गैरतमंद हूं, आप डांटेंगे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बीच में अगर कोई और बीवी ने कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, और तू तलाक पर बात आ गई तो आपको बुरा लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि आपको तकलीफ हो। आपने कहा चलिए पहली प्रॉब्लम सुन ली, कुछ और भी प्रॉब्लम है? कहा क्या? कहा दूसरी प्रॉब्लम यह है, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुकी हूं। शादी का जो मकसद होता है, निकाह का जो मकसद होता है, एक शौहर का एक बीवी के साथ, मैं उस मकसद को क्रॉस कर चुकी हूं। यानी अब मैं मां नहीं बन सकती हूं, मैं मायूस हो चुकी हूं, यानी अब बुढ़ापा के अंदर मैं कदम रख चुकी हूं, और तकरीबन मैं वो सुकून आपको नहीं पहुंचा सकती हूं जो एक शौहर को अपनी बीवी से चाहिए। आपने कहा चलो इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम? कहा एक और है। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी, मेरे कई बच्चे हैं, अबू सलमा इंतकाल फरमा गए हैं, अबू सलमा अपने पीछे कुछ बच्चे छोड़ कर गए हैं, उन बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे, उनकी परवरिश मेरे जिम्मे। अब अबू सलमा तो नहीं है, उन बच्चों को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर आप मेरे साथ निकाह करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये बच्चे मेरे मायके वाले संभालें मेरा भाई, तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अगर निकाह करूंगी आपके साथ तो ये बच्चे भी आपके साथ रहेंगे, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। ये 3 परेशानियां हजरत उम्मे सलमा ने बताई हैं। अल्लाह के नबी ने अब एक एक करके जवाब दिया। आए उम्मे सलमा, तुम गैरतमंद खातून हो, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, अल्लाह इंशाअल्लाह ऐसी नौबत ही नहीं लाएगा कि तुम्हें मेरी और दूसरी बीवियों से लड़ना और झगड़ना पड़े और तू तलाक पर नौबत आए। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह ये चीज खत्म हो जाएगी। रही दूसरी बात, तुमने जो कहा है कि मैं उस उम्र को क्रॉस कर चुकी हूं कि आपको सुकून पहुंचा सकूं, तो आए उम्मे सलमा, जिस उम्र में तुम दाखिल हो तकरीबन उसी उम्र में मैं भी दाखिल हो चुका हूं। यानी जो तुम्हारी उम्र है वही लगभग हमारी उम्र भी है। इसलिए ये भी कोई मामला नहीं है कि अब हमें बच्चे ही हों और बच्चे ही पैदा करना मकसद हो, ये मकसद नहीं है, नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। रही तीसरी बात, तो आए उम्मे सलमा, जब तुम मेरे साथ निकाह कर लोगी तो तुम्हारे बच्चों की किफालत मेरे जिम्मे होगी, फिर वो मेरे बच्चे होंगे, उन बच्चों की खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जब तुम मेरे साथ निकाह कर लोगी तो उन बच्चों का कफील भी मैं बन जाऊंगा। और इसके बाद उम्मे सलमा तैयार हो जाती हैं और ये तीनों शर्तें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान लेते हैं और उम्मे सलमा का निकाह हो जाता है। उम्मे सलमा फरमाती हैं, अब मुझे समझ में आया कि दुआ का असर होता है। ये दुआ जो मैं पढ़ा करती थी कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह की तरफ से हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, वखलिफ ली खैरम मिनहा, और जो मैंने छोड़ा है खोया है उससे बेहतर तू मुझे अता फरमा। मैंने अबू सलमा को खोया था और अल्लाह ताला ने मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह अता फरमा दिए, मुझे जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की बीवी बना दिया। मेरे भाइयों, दुआ का असर होता है। क्या दुआएं आपको याद हैं? नहीं तो याद करो। मौत मोमिन की निगाह में एक तोहफा होती है। मोमिन कभी मौत से घबराता नहीं है, मौत को अपने करीब देखता है तो वो डरता नहीं है, बल्कि मौत को अपने करीब देखकर मोमिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज अपने गरीबानों में झांको और जायजा लो कि आज मौत के वक्त हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आती है।
क्या कभी हम ये तसव्वुर करते नहीं हम इस थर्ड क्लास, इस घटिया जिंदगी से बढ़िया जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, इस थर्ड क्लास से फर्स्ट क्लास की तरफ जा रहे हैं? क्या कभी ये तसव्वुर होता है? नहीं। और अगर नहीं होता है तो हर इंसान को अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। मौत तो मोमिन की निगाह में एक तोहफा होती है, वो तो उसको गले लगाना चाहता है, वो दुआ नहीं मांगता कि अल्लाह मुझे जल्दी मौत दे दे, लेकिन मौत को अपने करीब देखकर खुश होता है, क्योंकि वो जानता है कि हमें इस थर्ड क्लास की जिंदगी से फर्स्ट क्लास की जिंदगी की तरफ जाना है। उसको एहसास हो जाता है, उसको पता हो जाता है। हम इस वाकई की रोशनी में अपने ईमान का जायजा लें, अपने ईमान का जायजा लें। मेरे प्यारे साथियों, हमारा ईमान कैसा है? गौर करो, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पर लेटे हुए थे, रोजाना उठ जाया करते थे और अपनी बेटी फातिमा को आगे बढ़कर सीने से लगाते थे और अपनी बेटी की पेशानी को चूम लिया करते थे, बोसा देते थे अपनी बेटी को, फातिमा की पेशानी का बोसा लेते थे। लेकिन आज बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं, बिस्तर के ऊपर लेटे हुए हैं और उठ नहीं पा रहे हैं। हजरत फातिमा खुद आती हैं, अपने अब्बू के बिस्तर पर बैठ जाती हैं और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशानी का बोसा लेती हैं। पढ़िए बुखारी की रिवायत किताबुल जनाइज, देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल है कि आप पानी के बर्तन में हाथ डालते जाते, आप पानी के बर्तन में हाथ डालते जाते बार बार और उसको अपने चेहरे पे मलते जाते, बार बार पानी के बर्तन में हाथ डालते और अपने जिस्म पर मलते जाते, हाथ पानी में डालते और अपने चेहरे पर मलते जाते और ये कहते जाते, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी तकलीफें, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी बेचैनियां हैं। मौत ऐसे ही नहीं आ जाती है, हमें और आपको सबको उस मरहले से गुजरना है। मौत की कैफियत कैसी होती है उसको कुरान ने खींचा है, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये मौत नरखरे तक पहुंच जाती है, जब ये रूह नरखरे तक हलक तक पहुंच जाती है, मलकुल मौत जब रूह को निकालता है तो रूह सबसे पहले पैरों के पंजे से और तलवे से निकलना शुरू होती है। रूह सबसे पहले नीचे से शुरू होती है निकलना। मलकुल मौत जब रूह को खींचता है तो पहले ये हिस्सा बेजान होता है, फिर खींचता है तो रूह पिंडली तक आती है, पिंडली से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है। और ये रूह को निकलते हुए तो मेरे भाइयों इतने करीब से हमने जो देखा है, अपने वालिद मोहतरम के साथ रहे हैं, बिल्कुल यही कैफियत, पहले टखने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद किया, फिर पिंडली काम करना बंद की, फिर घुटना, फिर पैर आगे तक, फिर कमर, बेहिस बेजान। क्योंकि मैं बराबर के पैरों के पास बैठा हुआ था, दबाता जा रहा था पैर, कभी सर दबाता था, कभी पैर दबाता था, कभी सीने पर जलन बताते थे तो सीने पे हाथ फेरता था। कैफियत हमारी आंखों के सामने है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह नरखरे तक अलग तक पहुंच जाती है, पिंडली से निकलती है, तलवे से निकलती है, पिंडली तक पहुंचती है, पिंडली से निकलती है, घुटने तक पहुंचती है, रूह खींचने वाला खींचता है तो कमर तक आती है, फिर खींचता है तो सीने तक आती है, और फिर रूह जब खींचता है तो वो हलक तक आ जाती है। और जब ये रूह हलक तक आती है तो मरने वाला मरने से पहले अपनी आंखें टान लेता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इसलिए कि रूह आंखों, नाक और कान के रास्ते से निकलती है। वो ऐसे आंखें टान लेता है,
वो रूह को निकलते हुए अपनी आंखों के सामने देखता है। मलकुल मौत जब रूह निकालता है तो वो देख लेता है कि ये रूह को लेने वाले रहमत के फरिश्ते आए हैं या अजाब के फरिश्ते। उसको अपना अच्छा और बुरा इसी दुनिया में पता चल जाता है, अपने अंजाम के बारे में इसी दुनिया में जान लेता है। उसी को कुरान ने कहा है, जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाती है, वअंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हो। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त तुम्हारा बेटा तुम्हारे इतने करीब नहीं होता है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे इतने करीब नहीं होती है, तुम्हारे अइज़्ज़ा और अक़रबा और रिश्तेदार इतने करीब नहीं होते हैं जितने हम होते हैं। वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुमसे सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूँ, उस वक्त सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूँ। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख सकती हैं, तुम मेरा दीदार नहीं कर सकते हो, तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख सकती हैं, मेरा मुशाहिदा नहीं कर सकती हैं तुम्हारी आंखें, इतनी ताकत नहीं है तुम्हारी आंखों में जो मेरा मुशाहिदा कर सके। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन, आए मरने वालों, अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल समझते हो, सुपर पावर मानते हो, दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला मानते हो और ये जानते हो कि सबसे बड़े तुम ही हो, पावरफुल तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई ताकत नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी और का बस नहीं चलता, अगर तुम अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर समझते हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो मलकुल मौत जो रूह निकाल रहा है उससे वो रूह छीन कर अपने अंदर वापस लौटा कर दिखाओ, अपने अंदर वो रूह को वापस करके दिखाओ। हो ना, बहुत बड़े पावरफुल हो ना, अल्लाह को कोई अहमियत नहीं देते हो, सबसे बड़ी ताकतवर अपने आप को समझते हो ना, तो उससे रूह छीन कर अपने अंदर वापस करके दिखाओ। क्यों नहीं करते हो? तुम तो बहुत बड़े पावरफुल हो, तुम्हारे ऊपर तो किसी की हुकूमत नहीं चलती है, इस रूह को छीन कर अपने अंदर लौटा कर दिखाओ। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो ऐसा करके दिखाओ। नहीं कर पाओगे। एक मंजर खींच दिया मैंने आपके सामने, अल्लाह के नबी कह रहे हैं इन्ना लिल मौती सकरात, जितनी तकलीफें होती हैं मरने वाले को मरने से पहले और वो सब्र करता है उस तकलीफ पर, तो उसकी जहन्नम की और अज़ाब आखिरत की तकलीफों में से तकलीफें कम कर दी जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए बहुत से लोग ये दुआ करते हैं, अल्लाह मुझे चलता फिरता उठा लेना, अल्लाह मुझे किसी का मोहताज मत करना, अल्लाह मुझे ऐसे ही चलते फिरते उठा लेना। मेरे भाइयों, ये सब दुआ नहीं करनी चाहिए। अचानक आप गए और एक्सीडेंट में मर गए, ये कौन सा? ठीक है, मौत तो लिखी थी, आ गई, लेकिन जरा गौर करो कि ऐसी मौत पर आप रश करते हैं। आपको ना तो तौबा करने का मौका मिला, ना इस्तिग़फ़ार का मौका मिला, ना किसी से माफी तलाफी का मौका मिला, आपको कोई चीज ही नहीं मिली। मेरे भाइयों, ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह मुझे चलता फिरता उठा ले, अल्लाह मुझे किसी का मोहताज मत बनना करना, अल्लाह बस आसानी से मैं मर जाऊं, किसी का मोहताज ना। मेरे भाइयों, ये नहीं, दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह जब तक तू मुझे जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, जब भी मौत आए तो इस्लाम की हालत में आए, और जब तू और खात्मा जब मेरा हो तो ईमान पर, जब तक मैं जिंदा रहूं इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब खात्मा हो मेरा तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना, ईमान की हालत में हमें मौत आनी चाहिए। अल्लाह के नबी अपने बेटी को आज बोसा नहीं दे पाए, बिस्तर पर हैं और कह रहे इन्ना लिल मौति सकरात। बेचैनी का हाल ये है कि पानी का बर्तन है, बार बार हाथ डालते हैं और अपने जिस्म पर मलते जा रहे हैं। बेटी ने अपने बाप की इस तकलीफ को देखा तो हजरत फातिमा भी चीख पड़ी, वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ,
हाय मेरे अब्बू की बेचैनी, हाय मेरे अब्बू की परेशानी। अल्लाह के नबी ने फौरन अपनी बेटी को पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने करीब किया और उनके कान में सरगोशी की, उसके बाद छोड़ दिया। फिर कान पकड़ा, करीब किया, फिर अपनी बेटी के कान में दूसरी बार सरगोशी की। हजरत फातिमा हंस दी, मुस्कुरा दी। जब हजरत आयशा ने पूछा, फातिमा क्या कहा अल्लाह के नबी ने? मेरे अब्बू ने मुझसे राज की बात की है जो मैं नहीं बता सकती। नबी आकरम के इंतकाल के बाद, इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, एक दिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपने हक का वास्ता देकर हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, फातिमा तो मैं उस हक का वास्ता देती हूँ जो मेरा तुम्हारे ऊपर है। फातिमा मुझे बताओ, तुम मेरे सामने थी, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे कान में कुछ कहा था, फिर दोबारा भी तुम्हारे कान में कुछ कहा 2 मर्तबा, क्या राज था? हजरत फातिमा ने कहा, आज मैं बताऊंगी। नबी अकरम की जिंदगी में मैं ये राज फाश नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब चूंकि नबी अकरम जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं, इसलिए अब मैं वो राज बता देती हूँ। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। आए अम्मी आयशा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पकड़ा और मेरे कान में जो जुमले कहे, पहली मर्तबा जुमला जो अदा किया वो जुमला ये था, आए फातिमा तुम गम क्यों करती हो, तुम रो क्यों रही हो? अभी अभी जिब्रील ने मुझे बशारत दी है, फातिमा तु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना, अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अल्लाह ने फातिमा को जन्नत की तमाम औरतों का सरदार बना दिया। अभी आपने ये कहकर छोड़ा ही था कि आपने फिर दोबारा मुझे करीब किया और मेरे कान में दूसरी बात कही, और दूसरी बात ये थी, आए फातिमा रोने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं। आज जिब्रील ने मुझे बता दिया कि आज अल्लाह से मुलाकात का वक्त है। अरे फातिमा मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो, मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे पीछे तुम आ रही हो। मेरे अहले बैत में, मेरे खानदान में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, तुम आओगी मेरे पास। गौर करना, हजरत आयशा, हजरत फातिमा मुस्कुरा दी थी। हजरत आयशा ने कहा, अच्छा इसीलिए तुम मुस्कुराई थी? कि हाँ, जब मैंने ये खुशखबरी सुनी कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे खानदान में, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, यानी मैं अपने अब्बू के पास सबसे पहले जाऊंगी, अहले बैत में, खानदान में। तो जब मैंने ये सुना तो मुस्कुरा दी, मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। देख रहे हैं आप, यही बताना मेरा मकसद है। जब सुनती हैं कि बहुत जल्दी मैं आप अपने अब्बू के पास जाऊंगी, अहले बैत में सबसे पहले मैं आपसे मिलूंगी, तो मुस्कुरा दी। मौत मोमिन की नजर में ये तोहफा लेके आती है, मुस्कुराहट का जरिया बनती है। मोमिन जब मौत को करीब देखता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। हजरत आयशा फातिमा ने जब ये सुना कि मैं अहले बैत में, खानदान में सबसे पहले मैं अपने अब्बू के पास जाऊंगी, यानी मेरा इंतकाल होगा, तो घबराई नहीं है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, हसन का क्या होगा, हुसैन का क्या होगा, फला का क्या होगा, फला का नहीं, बल्कि मुस्कुराहट आ जाती है। क्यों? क्योंकि मौत से मोमिन कभी घबराता नहीं। हम और आप इस वाकई की रोशनी में अपने गरीबानों में झांकें और जायजा लें कि हम और आप कितने पक्के सच्चे मोमिन हैं। हजरत फातिमा घबराई नहीं है। यहां क्या क्या चीजें होती हैं, अभी हल्का सा अटैक पड़ जाए, लेके चलो, भागो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास, तिजोरियों का मुंह खुल जाएगा, पैसा खर्च। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलाज नहीं कराना चाहिए, इलाज कराना चाहिए, लेकिन मेरे भाइयों ये देखिए कि अगर मौत को अपने करीब देख लो कि नहीं अब हम नहीं बचेंगे, एहसास हो जाता है, एहसास हो जाता है। जब मैं अपने वालिद मोहतरम को जब दफन करने के लिए निकला, तो हमारा कब्रिस्तान चूंकि थोड़ा सा 20, 25, 30 कदम थोड़ा दूर था, दूसरी तरफ था, लेकिन मैं लखनऊ से चूंकि मैं जब लेकर गया अपने अब्बू को,
तो देखा कि कब्र तो कहीं और खोदी जा रही है, हमारा जो खानदानी कब्रिस्तान है वहां से हटकर दूसरी जगह। तो मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ कब्र क्यों खोदी जा रही है? हमारी फूफी वहां दफन है, हमारी दादी और दादा वहां दफन है, हमारे जो है बड़े अब्बू वहां दफन है, मेरे अब्बू को भी वहां कब्र खोदनी चाहिए, यहाँ क्यों खोदी जा रही है? तो 2-3 लोग उठे और कहने लगे कि आपके वालिद साहब यहाँ से मस्जिद से जुमे की नमाज पढ़ के जब निकल रहे थे तो मेरे हाथ में 300 रुपए दिए थे। आप हालात देख रहे हैं ना। तो यहाँ जो निकले थे और 300 रुपए मेरे हाथ में दे के कहा था कि ये थोड़ा यहाँ इस जगह की सफाई कर देना, और हो सके तो ये मेरी वसीयत है कि मुझे इस जगह दफन करना, इस जगह। तो वो कह गए थे, यानी जो चीजें मुझे नहीं मालूम थी वो मोहल्ले के लोगों में, वो जो लोग नमाज पढ़ने आते थे उनसे कह के गए कि यहाँ मुझे दफन करना। वो यहाँ तक कह गए थे कि मुझे गुस्ल फला आदमी दे और मुझे मेरी जनाजा फला आदमी फला मौलाना पढ़ाएं। मेरे भाइयों, मरने वाले को एहसास पहले ही से हो जाता है कि अब हम कैसे हैं। ये तो नहीं मालूम कि कब मरेंगे, लेकिन बीमारी उसको बता देती है कि वो अब इस बीमारी में। मेरे भाइयों, अंदाजा लगा सकते हैं आप, मौत को करीब देखकर इंसान को खुशी हो तब तो समझो कि ईमान है उसके अंदर, क्योंकि वो जान जाता है कि अब मैं 3rd क्लास से 1st क्लास की तरफ जा रहा हूं। अल्लाह के नबी की चंद बीवियां आपके पास बैठी थी और आप मरजुल मौत में मुब्तला थे। तो आपकी बीवियों में से हजरत आयशा ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, आप तो इस दुनिया से, सबको ही जाना है, अगर आप इस दुनिया से चले गए तो आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मिलेगी? आपकी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी आपसे मुलाकात करेगी? ये सवाल अल्लाह के नबी के लिए बड़ा मुश्किल था, जवाब देना बड़ा मुश्किल था। सारी बीवी बैठी हुई हैं, अगर कह देते कि तुम तो बड़ा मुश्किल मसला होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा कि तुम लोग ये जानना चाहती हो कि मेरी इतनी बीवियों में से जो जिंदा सबसे पहले मुझसे कौन मिलेगी? खानदान में, अहले बैत में तो फातिमा कह दिया, लेकिन इतनी बीवियों में से सबसे पहले कौन सी बीवी में मुझसे मिलेगी? आपने फरमाया, अतवलु कुन्ना यदन, आए मेरी बीवियों सुन लो, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, मेरे पास सबसे पहले मेरी जो बीवी आएगी, यानी जिस बीवी का इंतकाल होगा तुम लोगों में से, वो बीवी होगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, वो बीवी होगी जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे। हजरत आयशा थोड़ी देर बैठी और उसके बाद सारी बीवियों से कहा, इधर आओ। तो दूसरे कमरे में, दूसरे हुजरे में ले गई और एक लकड़ी ले आई, कहा कि सबके हाथ नापती हूँ, देखें किसके हाथ लंबे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा जिसके हाथ लंबे होंगे, सबके हाथ नापने लगी हजरत आयशा। जब हाथ नापे तो सारी बीवियों में सबसे ज्यादा लंबे हाथ हजरत सौदा के निकले। किसके थे? हजरत सौदा के। सारी बीवियों ने मुबारकबाद भी दे दी, खुश नसीब है तू, अल्लाह के रसूल से सबसे पहले तू मिलेगी, अपने शौहर के पास सबसे पहले तू जाएगी। हजरत सौदा भी अपना हाथ देख के कह रही, सबसे लंबे मेरे हाथ हैं, इसका मतलब मैं अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मिलूंगी, मैं अपने शौहर के। यानी किसी के चेहरे पर पसमुर्दगी नहीं है, अफसोस दूसरी बीवियों को हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को खुश नसीब नहीं समझ रही थी। हजरत सौदा को खुश नसीब समझ रही थी कि ये अल्लाह के रसूल से सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि इसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे हैं। अल्लाह के नबी तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आपकी बीवियों में से सबसे पहले जिस बीवी का सबसे पहले इंतकाल हुआ वो सौदा नहीं थी। अब आप गौर करिए, आपकी बीवियों में सबसे पहले जिस बीवी का इंतकाल हुआ उस बीवी का नाम था हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, जबकि हाथ सबसे ज्यादा लंबे किसके थे? सौदा के। और अल्लाह के नबी ने कहा था, अतवलु कुन्ना यदन, जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे वो मुझसे मिलेगा, वो मुझसे मिलेगी। हाथ लंबे थे सौदा के, लेकिन इंतकाल किसका हुआ सबसे पहले? हजरत ज़ैनब का। सारी बीवियों ने गौर किया, कहा तो नबी के कहने का मकसद कुछ और था। अतवलु कुन्ना यदन का मतलब जिसके हाथ सबसे ज्यादा लंबे होंगे, लंबाई चौड़ाई में नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ये कहना चाहते थे
जो सबसे ज्यादा सदका और खैरात करने वाली होगी, जो सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाली होगी। और हम तमाम औरतों में ज़ैनब सबसे ज्यादा अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह खर्च करने वाली हैं। सबसे ज्यादा फी सबीलिल्लाह ज़ैनब निकालती हैं, सदका और खैरात ज़ैनब करती हैं। ज़ैनब के पास जितना भी आ जाए शाम तक नहीं रहने देती, शाम होने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च। शाम को आ जाए तो सुबह नहीं होने देती, सुबह होने से पहले पहले अल्लाह की राह में खर्च। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत ज़ैनब के हाथ देने में, सदका और खैरात करने में सबसे ज्यादा लंबे थे। और अल्लाह के नबी ने जो ये कहा है वो मकसद ये था कि जो अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा खैरात करने वाली होगी। पूरे वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि मौत को करीब देखकर हजरत सौदा मुस्कुरा रही हैं कि मैं सबसे पहले मिलूंगी। हालांकि वो नहीं मिली, लेकिन हाथ को लंबा जानकर कि मैं सबसे पहले मिलूंगी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। तो मोमिन वो होता है जो मौत को करीब देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। हमारे मोहतरम ने हमें एक पर्ची दी है कि गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से थोड़ा सा बोल दें, कुछ लोग आए हुए हैं। तो मेरे भाइयों, मैं थोड़ा सा मजबूर हूँ। आप जानते हैं आचार संहिता भी लागू है, इलेक्शन का दौर भी है। और एक बात आप और अच्छी तरीके से समझ लीजिए मेरे ताल्लुक से कि मुझे जो हाई कोर्ट से जमानत मिली हुई है उसमें जो शर्तें लगी हुई हैं, उन शर्तों में एक शर्त ये भी है कि आप सिर्फ अपने मजहब से ताल्लुक रखेंगे, गैर मुस्लिमों के ताल्लुक से और दूसरे मजहब के ताल्लुक से आप किसी पर कोई बात और तबसरा नहीं करेंगे। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप जहन में रखिए। एक बाउंडेशन में बंधा हुआ हूं मैं, और फिर मैं बोल भी देता इस बाउंडेशन का को ताक पर रखते हुए। लेकिन चूंकि इंतखाब का दौर है, इलेक्शन का दौर है, और आप जानते ही हैं कि मेरे ऊपर कब कौन सी गाज किसकी गिर जाए, इस मामले में या तो मैं बहुत ज्यादा मशहूर हूं या फिर बहुत ज्यादा बदनाम हूं। मेरे भाइयों, ये दोनों ही चीजें मेरे साथ हैं, इसलिए थोड़ा सा मुझे अपने आप को भी बचा कर रखना है और एहतियात का तकाजा भी यही है। और रात के 3 बजे हम किस गैर मुस्लिम को सुनाएं? 3 बजे कौन जाग रहा होगा? कौन बेचारा नवरात्रि में बैठा हुआ होगा? अब आप खुद भी सोच सकते हैं। अब यही टाइम मुझे ईशा के बाद देते तो हम वेदों के मंत्र पढ़ते और लाइन लगा देते, क्योंकि उस वक्त गैर मुस्लिम लोग होते। लेकिन 3 बजे रात में कौन बेचारे यहाँ बैठे होंगे और कौन सुनेंगे? और मुसलमानों को वेद सुनाना और मंत्र सुनाना ये बेवकूफ़ी और पागल है। भैंस के आगे बीन बजाओ तो क्या फायदा? यानी गैर वेदों के मंत्र, ये सब चीजें उनके सामने होनी चाहिए जिसकी जो गिजा हो। घोड़ा घास खाता है, उसको गोश्त खिलाओगे तो वो नहीं खाएगा। जिसकी जो गिजा है उसको वो खिलाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, अब जिसकी जो गिजा है वो है ही नहीं और हम मुसलमानों को वेद के मंत्र सुनाएं तो ये अच्छी बात भी नहीं लगती है। और फिर मौत के मौजू में हम इसको कहां से घुसेड़ दें वेदों के मंत्र? तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात का भी एहसास करना चाहिए और अपने इस बंदे के लिए भी, इस हकीर के लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह इसको भी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से नजात अता फरमाए। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं इस दुनिया में, हासिदों की और जलन करने वालों की और दुश्मनी रखने वालों की कमी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वो सबके साथ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हासिदों के हसद से महफूज फरमाए। हासिदों के हसद से हम तमाम मुसलमानों को क्या है तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको हासिदों के हसद से बचाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मौत एक हकीकत है, लेकिन सच्चा मोमिन वो है कि जो मौत को अपने करीब देखता है तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। मौत की तमन्ना और दुआ तो नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह जल्दी मौत दे दे, लेकिन मौत को अपने करीब देखता है तो खुशी होती है। हजरत खंसा के ऊपर 2 जमाने गुजरे, बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, सुन लीजिए। हजरत खंसा के ऊपर 2 जमाने गुजरे हैं। सन 8 हिजरी में वो इस्लाम लाई। 8 हिजरी से पहले वो काफिरा थी, 8 हिजरी के बाद वो